हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 2। यानी कि आज हम सोल्व करने वाले हैं 3.2। तो 3.2 शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है, उसका काम कैसे करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये कैसे काम करेगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले समझेंगे हम क्या क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट आपके चार पार्टों में बटा होता है, ठीक है। इसे वाले पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो क्वाड्रेंट की पहचान होगी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। जब भी हम कोई वैल्यू 90 में से माइनस कर रहे होंगे, जब भी कोई वैल्यू हम 90 में से क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे, तो क्या कहलाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो, यानी क्या कहलाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा वो 90 प्लस थीटा होगा। क्या वो 90 प्लस थीटा, जब भी 90 में कुछ ऐड करोगे क्या कहलाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। या आप बोल सकते हो 180 में से आप माइनस करोगे, जब भी क्या रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से 180 में कुछ ऐड करोगे जब भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और 1 या ऐसे भी लिख सकते हो 270 माइनस थीटा के लिए भी क्या होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ये क्वाड्रेंट होगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के लिए, ठीक है मेरे बच्चों। इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक चीज और होगी, 360 प्लस थीटा भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180, 180 से थर्ड क्वाड्रेंट और 270 तक, और 270 से 360 तक पूरा क्वाड्रेंट बन जाएगा आपका। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 270 प्लस थीटा और आपका 360 माइनस थीटा। इसी तरीके क्या बनेगा आपका चार क्वाड्रेंट बन जाएंगे। और अगर पहले क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव क्या, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 के 6 क्या होंगे, सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब 90 माइनस थीटा करोगे, 360 प्लस थीटा करोगे, सभी क्या आएंगे आपके ऑल पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दो ही पॉजिटिव मिलने वाले, तो साइन थीटा और एक उसका इनवर्स जो होगा कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा मिलने वाला है और आपको कोट थीटा। और अगर बात करें हम फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें सेक थीटा होगा और उसका इनवर्स कोस थीटा होगा। जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू जा रही होगी तो आपका क्या है, इसमें सभी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस थीटा क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको स्पेशल, ठीक है। एक चीज और आपको मैं बता दूं जो स्पेशल होने वाली है, क्वाड्रेंट या आपका रेशो कब चेंज होगा, 90 और 270 के साथ चेंज हो जाता है, ना कि 180 और 360 के साथ। किस तरह से, अगर आपका साइन थीटा है 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, या आपका 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा कुछ भी आ रहा हो, तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा कोस थीटा में। इसमें हो जाएगा कोस थीटा में, कोस थीटा चेंज हो जाएगा आपका साइन थीटा में। इसी तरीके से टैन थीटा चेंज हो जाएगा आपका कोट थीटा में, और कोट थीटा चेंज हो जाएगा टैन थीटा। किसके साथ, 90 और 270 डिग्री के साथ, 90 और 270 डिग्री के साथ। और इसी तरीके सेक थीटा चेंज हो जाएगा आपका कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा में, ठीक है। जैसा कि मैं लिख देता हूं आपका
साइन 90 माइनस थीटा आपका होगा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, एक बात तो याद रखना, 90 माइनस ले लेते हैं अभी, तो कोट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका कोसेक थीटा, और इसी तरीके से आपका कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, यानी कि देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव वैल्यू होंगी, ऑल पॉजिटिव, यानी कि उसके अंदर साइन भी मिलेगा, कोस भी मिलेगा, tan भी मिलेगा, कोट भी मिलेगा, सेक भी मिलेगा, कोसेक भी मिलेगा, 6 की 6 वैल्यू मिलने वाली है। और जिस जो जोन से क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी, जोन सा रेशियो होगा वही प्लस का रहेगा। अब फर्स्ट में क्या रहेंगे, 6 के 6 रहेंगे, इसलिए मैंने लिखा ऑल पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी को रहने की परमिशन है। जब सभी को रहने की परमिशन है तो सभी क्या रहेंगे, प्लस के। बाकी जिस क्वाड्रेंट में जो नहीं है वो रहेगा माइनस का। जैसे कि इसकी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक है, साइन और कोसेक। अगर इस क्वाड्रेंट में अगर कोई दूसरी वैल्यू साइन, tan, कोट, सेक, कोसेक आ रहा है तो वो रहेगा, हो जाएगा माइनस का। क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर जोन से क्वाड्रेंट में, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक है, तो अगर इनके अलावा कोई दूसरे रेशो आता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरा आ रहा है, तो दूसरे फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा, वो माइनस का। जैसे इस क्वाड्रेंट में क्या हुआ, tan थीटा कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर इन दोनों के अलावा बाकी चारों और कोई भी आ गया तो क्या हो जाएगा, वो माइनस का। क्या हो जाएगा, माइनस का। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा है आपका, ठीक है, ये सारे 90 माइनस थीटा है तो सब क्या है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या प्लस के ही होंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहां लिखूं साइन 90 प्लस थीटा या कोस 90 प्लस थीटा या tan 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब ये देखना है ये सब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस का होगा, केवल साइन, साइन और कोसेक। एक बात और याद रखना, ये 90 के साथ आ रहे हैं, 90 के साथ साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगा। किसके साथ, 90 और 270 के साथ। 90 और 270 के साथ ये चेंज होने वाले हैं, मैंने पहले लिख दिया यहां पर। ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, 90 के साथ अब क्या लिखा मैंने, क्या में चेंज हो जाएगा, साइन कोसेक में लिखिए, फ्री कोस में कोस थीटा, कोस साइन में, tan कोट थीटा में, जो पीछे होगा वो उसमें चेंज होगा, थीटा देख लो, थीटा। और ये आपको पीछे थीटा है, ये पीछे क्या है, थीटा, इसमें चेंज होगा। तो कोट क्या है आपका, कोट tan थीटा में, और सेक कोसेक थीटा में, और कोसेक सेक थीटा में। क्वाड्रेंट कौन सा है ये चेक कर लीजिए, क्वाड्रेंट हमारा सेकंड में, क्यों 90 प्लस थीटा सबके साथ में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस का होगा, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक को छोड़कर सभी को माइनस कर दीजिए। साइन ये रहा प्लस का होगा, बाकी कोसेक ये रहा प्लस का होगा, बाकी सब क्या होंगे, माइनस के। क्योंकि जो जिस क्वाड्रेंट में नहीं है उसके अलावा बाकी कोई अगर बाहर से आ रहा है, जैसे इस क्वाड्रेंट में tan और कोट है थर्ड क्वाड्रेंट में,
अगर इनके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट में कोई और आएगा सब क्या हो जाएंगे माइनस के, सब क्या हो जाएंगे माइनस के। सेम कंडीशन होगी किसके साथ, 270 के साथ, किसके साथ 270 के साथ, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, यानी जो जिस क्वाड्रेंट में नहीं है वो क्या होगा वहां पर माइनस का। और आपका ये चार्ज में साइन कोस में टेन कोट में 9 to 270 के साथ चल होंगे, 180 और 360 के साथ बिल्कुल भी चार्ज नहीं होने वाले हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, अपनी एक्सरसाइज की ओर। बहुत आसान होने वाला है, ध्यान से पढ़िए हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ फॉर्मूले भी होंगे जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो फॉर्मूले तो याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि ये फॉर्मूले आपने 10th क्लास में भी याद करे होंगे, बहुत आसान है, फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ फॉर्मूलों के बारे में बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो कोस को उधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला इसी तरीके से बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिफ्थ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन उधर भेज दिया। और सिक्स फॉर्मूला है हमारा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेवंथ फॉर्मूला हो जाएगा प्यारा बच्चों हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। आठवां फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और 9 फॉर्मूला हो जाएगा पहले बच्चों कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, मेन फॉर्मूला हमारे ये है, इससे बाकी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूले नीचे बन जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो होने वाला है हमारा, पहला क्वेश्चन होगा, मैं रफ कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कोस इक्वल माइनस 1/2, और हमसे बोल रहा है ये कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सब क्या होंगे माइनस के, इसलिए कोस की वैल्यू क्या दे रखी इन्होंने माइनस की। तो हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होंगे कोस को छोड़कर, हालांकि कोस भी है लेकिन कोस की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में, कौन कौन से होंगे, साइन कोस दे रखा है, टेन कोट सेक कोसेक, ये पांचों में निकालने होंगे। ठीक है, दो तरीके हैं आपके निकालने के। 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम समझ कर आए हो, समझिए 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम, एक तो वो है। दूसरा अभी जो मैंने 9 फॉर्मूले लिखवाए इनकी सहायता से निकाल सकते हैं, इनकी हेल्प से पूरे क्वेश्चन हमारे ये भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपका पाइथागोरस थ्योरम 10th तक अच्छा तरह समझ लिया आपने। अब आप थोड़ा सा अपर थोड़ा बड़ा समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दीजिए अपना, तो कैसा करेंगे वो समझिए। कोस थीटा बराबर रहता है माइनस के 1/2, सॉरी कोस एक्स है ये, थीटा नहीं है यहाँ पर, एक्स बराबर माइनस के 1/2। तो किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, यहाँ पर वैल्यू निकालनी, साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस की भी साइन की वैल्यू निकालनी है, टेन की भी निकालनी है, कोट की भी निकालनी है, सेक की भी निकालनी है और कोसेक की भी वैल्यू निकल लेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं साइन की वैल्यू निकालता हूँ, इस कोस से साइन निकालना आसान होगा। देखो साइन स्क्वायर
थीटा इक्वल होता है मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ थीटा की जगह, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी सेकंड फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। अब मुझे खाली साइन एक्स की वैल्यू निकालनी हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर है रूट लगाओ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन साइन एक्स बराबर कोस एक्स की वैल्यू कितनी है 1, माइनस भी छोड़ दीजिए, 1/2 ही लिख लीजिए, आंसर में लिखेंगे बाद में माइनस को। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/4, ठीक है। फॉर्मूला था, स्क्वायर का रूट लगाया, कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो दे रखी है। तो प्यारे बच्चे हो जाएगा हमारा एल्सियम लोगे तो 4 माइनस 1/4, तो ये आ गया आपका √3/4। एक बार बताओ, √3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का ही, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो यानी कि साइन एक्स बराबर आ गया हमारा √3/2। पहली वैल्यू निकल गई। दूसरी वैल्यू कैसे निकाल लोगे आप, tan निकाल लेते हैं, tan x हो जाएगा हमारा, क्या होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी निकली अभी √3/2, और कोस एक्स की वैल्यू कितनी है अभी फिलहाल 1/2 ही रखिए, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा आपका √3/1 या √3, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, tan निकल गया, tan का उल्टा होता है प्यारे बच्चों कोट, 1/, इसे लिख सकता हूं मैं tan थीटा या 1/कोट थीटा, ठीक है। या इस तरह लिख लो कोट थीटा इक्वल 1/tan थीटा, यानी कि tan की वैल्यू कितनी है √3, कितनी है √3, ठीक है। तो कोट थीटा की वैल्यू होगी 1/√3, ये कोट की वैल्यू निकल गई। अब क्या रहेगा sec थीटा होता है 1/cos थीटा की जगह x लिखिए, x है क्वेश्चन में हमारा, x है तो x लेके चलना, थीटा तो थीटा लेके चलना, ये हो जाएगा sec x इक्वल cos x। तो sec x बराबर 1/cos, cos की वैल्यू कितनी है 1/2, उल्टा कर दीजिए, माइनस क्यों नहीं लगा रहा, जब बाद में आंसर लिखूंगा तब लगा दूंगा, तो हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, इतना काम हो गया। अब लिख सकते हो आप, चाहे साथ के साथ लेके चल लेना, अलग अलग निकालना तो अलग अलग लेके चल लेना, ठीक है। देखो क्या क्या वैल्यू निकाली, साइन निकालना था, साइन एक्स निकालना था हमें, कोस एक्स दे रखा था, तो tan एक्स कोट एक्स sec एक्स और कोसेक एक्स, अच्छा कोसेक रह गया तो कोसेक को भी निकाल देते हैं, कोसेक होता है साइन का उल्टा, कोसेक एक्स होता है 1/sin x, तो उल्टा कर दो साइन एक्स कितना है, ये हो जाएगा 2/√3। वैल्यू लिखते हैं इनकी, साइन एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स √3/2, tan एक्स कितना है हमारा, tan एक्स है √3, कोट एक्स 1/√3, sec एक्स माइनस 2, और यह कोसेक एक्स है 2/√3। अब ध्यान देना है क्वाड्रेंट कौन सा बोल रहा है इन्होंने, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट की बात करिए, थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होगा, tan और कोट, बाकी सब क्या होंगे माइनस के। तो tan और कोट को प्लस ही रहने दीजिए, बाकी सामने लगा दीजिए माइनस माइनस माइनस, आपका क्वेश्चन हल हो गया। इतना सा काम करना था। तो सिंपल सा था क्या कि इक्वेशन का जो हमारे आइडेंटिटी दे रखे हैं उनका यूज किया, उनसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लिए, फिर बाद में जो उनसे क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, ठीक है, जो क्वाड्रेंट में था उन्हें ऐसे छोड़ दिया, बाकी सामने क्या लगा दिया माइनस, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। हाँ, अगर आपकी इच्छा है कि इस क्वेश्चन को पाइथागोरस से भी कराऊं तो कमेंट कर देना, और अगली वीडियो में ये क्वेश्चन मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से समझा दूंगा। तो क्या करते हैं, sin x बराबर 3/5, अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 2, साइन एक्स बराबर 3/5। ठीक है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्स इज सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन एक्स दे रखा है तो कोस एक्स निकाल लेंगे। जब कोस एक्स दे रखा था तो हमने साइन एक्स निकाल लिया था। ठीक है, कौन सा फॉर्मूले से? इसी फॉर्मूले से। मुझे पता है कोस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर ऐसे लिख लीजिए, रूट हटा दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस एक्स होगा केवल √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की वैल्यू 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, सॉरी 5 था यहाँ पर, 9/25। एल्सियम लीजिए, 25 माइनस 9/25, ये बचेगा 16/25। किसका स्क्वायर है? ये 4/5 हो जाएगा क्या? कोस एक्स। ठीक है, अब निकालते हैं tan x की वैल्यू। क्यों? tan x इक्वल क्या होता है? tan x इक्वल होता है sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू क्या है बच्चों? दे रखी है 3/5। cos x की वैल्यू है 4/5। 5 है 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक, इसके बाद कोट x tan का उल्टा होता है, तो लिख दीजिए 4/3। डायरेक्ट उल्टा कर दिया, लिख सकते हो। ठीक है, अब ये निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं, किसका? tan निकल गया, कोट निकल गया, क्या रहेगा आपका? कोसेक। सेक रह गया, पहले सेक निकाल ले। सेक एक्स किसका उल्टा होता है? कोस का, 1/कोस का। तो उल्टा कोस का उल्टा कर दो। कोस की वैल्यू कितनी है? 4/5, तो ये आ जाएगा 5/4 सेक एक्स। और आपका कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा होता है 1/साइन एक्स। साइन एक्स का उल्टा कर दीजिए, क्या? 5/4 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दो, वैल्यू दे रखी है कोसेक एक्स। ठीक है, निकल गए। साइन एक्स के अलावा बाकी सब फंक्शन साइन एक्स दे रखा है, इसलिए ना निकालना हमने। बात समझ गए? सभी फंक्शन लिखते हैं साइन, अच्छा साइन दे रखा है तो कोस लिखो, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट रह गया, कोट एक्स, सेक एक्स, और आपका कोसेक एक्स। कोस एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई है हमारी? 4/5। और टेन एक्स की वैल्यू निकल आई है 3/4। कोट एक्स की वैल्यू निकल आई है 4/3। और ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स है हमारा 5/4, और कोसेक है हमारा 5/4। तो ये 5/4 निकल पाया। सेक तो कोस का उल्टा था, तो ये हो जाएगा 5/4। ओहो, ये 5/4 नहीं था, साइन एक्स की वैल्यू थी 5/3। यहाँ क्या जाएगा? 3। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करिए। क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होगा? साइन होगा और कोसेक होगा। बाकी नहीं है तो माइनस लगा दीजिए, नहीं है तो साइन और कोसेक प्लस के होंगे। ठीक है, वो तो साइन पहले प्लस का दे रखा था, तो यहाँ लगा दीजिए प्लस, बाकी सब ने माइनस। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ पर होगा कोसेक तो प्लस का होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक और साइन प्लस के होंगे, बाकी सब क्या होंगे? माइनस के, माइनस के, माइनस के, माइनस के। समझ गए? अच्छा, चलो एक बार यही क्वेश्चन मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से करके दिखाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है? चलिए पाइथागोरस से भी करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए पाइथागोरस से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले क्या करेंगे? पहले बच्चों हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये बना दीजिए, ए बी सी।
साइन ए इक्वल होता है प्यारे बच्चों बेस अपॉन सॉरी आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व। तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस से थ्योरम लगा दीजिए। ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस सॉरी बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी वाले से यूज कर सकते हो, कर्म का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या दे रखा, हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर और बेस स्क्वायर आपको निकालना है। एक्स ही मान सकते हो, बेस को मर्जी आपकी। 25 9 बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा पहले तो 25 माइनस इधर ले आइए बी स्क्वायर, ये हो गया आपका 16 इक्वल बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू होगी 4। लिख लो सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वैल्यू। साइन थीटा, साइन तो है, तो लिख लो आपसे कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स। हाँ ये छोटा पड़ेगा आपको, लेकिन आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो थोड़ा मेथड बड़ा रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कर सकते हो आप, कोई गलत नहीं है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक्स इक्वल क्या होता है मेरे बच्चों, कोसेक्स इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका, बेस है आपका अभी तो निकालना 4, हाइपोटेनियस कितना 5। tan x क्या होता है, tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर 3, अब बेस आपका 5। कोट x tan x का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5 बटे 3 आएगा सॉरी। और sec x होता है किसका उल्टा, कोस का उल्टा यानी कि h अपॉन b। तो ये लिख लीजिए 5 बटे 4। आपको sec तो साइन का उल्टा हो गई यानी कि h अपॉन p, ये हो जाएगा आपका पूरा 5 बटे 3। ठीक है, हाँ अभी आंसर नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करना था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लेस के होंगे, साइन और कोसेक। साइन लिखा ही नहीं हमने यहाँ पर दे रखा पहले प्लस में, तो बाकी सब क्या करते हैं माइनस में। ये क्या हो गया हमारा आपका पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन हो गया। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर भी ऐसे करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना। बाकी 2 क्वेश्चन आपके HW में दे दिए हैं। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के हमने 5 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज की इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 से हल करेंगे। तो एक बात और, पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेंट भी समझा था, क्वाड्रेंट भी हमने समझा था। तो ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना क्वेश्चन नंबर 6 से, ये कहां से होंगे, क्वाड्रेंट से ही होंगे, चतुर्थांश से ही क्वेश्चन हल होने वाले हैं। तो बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, साइन 765 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे हम तोड़े क्वाड्रेंट में। मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, 0 से स्टार्ट होगा 90 180 270 एक दोबारा 360 तक जाता है। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू है हमारे 360 से ज्यादा की, 360 से ज्यादा की वैल्यू है। तो ये एक राउंड में तो पूरा होगा नहीं, तो इसे कम से कम 2 राउंड लगाने पड़ेंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अगर इसे लिख दूंगा साइन 2 × 360 2 × 360 प्लस 45 प्लस 45 2 × 360 प्लस 45 कितना बैठेगा 765। तो प्यारे बच्चों साइन इस 2 मल्टीप्लाई में रहने दीजिए, हम ये केवल इतना देखेंगे कि साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा हमारा होता है केवल साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसका मतलब कोई भी माइनस या प्लस की कोई यहाँ पर परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये हो गया हमारा साइन 45 डिग्री।
साइन 45 वैल्यू प्यारे बच्चों 1/√2 और यही हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 है कोसैक होगा, कोसैक 14 10, ये है हमारी पूरी वैल्यू 14 10 डिग्री, लेकिन माइनस की। सबसे पहले जो माइनस दे रखा हो उसे बाहर निकालिए। किस तरह से? ऐसे माइनस कोसैक 14 10 डिग्री, ये हो जाएगा। अब इसे 360 के टर्म में तोड़िए। इसको ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 360, 4 इंटू 360 माइनस 30, इतना ही होगा ना। इतनी वैल्यू ये यहां से निकल कर आएगी, यानी कि 4 इंटू 360 माइनस 30। मल्टीप्लाई करके देख लेना और 30 माइनस करके देख लेना, यही आएगा। तो कोसैक 360 माइनस 30, 360 माइनस थीटा, कोसैक 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसैक होता नहीं है, जो कोसैक नहीं होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वो आएगा माइनस का। तो पहली बात तो ये माइनस तो यहाँ पे है, कोसैक 360 माइनस थीटा होगा माइनस का कोसैक थीटा, थीटा कितना 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कोसैक 30। कोसैक 30 की वैल्यू है बच्चों 2। क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया, बहुत आसान है। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा tan 90 पाई अपॉन 3। पहले बच्चों 90 पाई अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3 की फॉर्म में, पाई बाई 3 की फॉर्म में। तो मैं फिर ऐसे लिख लेता हूं क्वेश्चन को, tan 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, पाई के फॉर्म में तो पाई में तोड़ना आसान रहेगा, चाहो तो फिर डिग्री में भी डिग्री में बदल लीजिए, फिर जैसे क्वेश्चन में ना ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप डिग्री में करना चाहो तो डिग्री में कर लीजिए, बिगर डिग्री के यानी कि रेडियन में करना चाहो तो रेडियन में भी कर सकते हो क्वेश्चन को, यानी पाई के फॉर्म में भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहले बच्चे हो जाएगा tan 360 प्लस थीटा, तो tan थीटा ही होगा, थीटा ही पाई बाई 3 है, और tan 60 पाई बाई 3 हम लोग 60 tan 60 की वैल्यू होती है पहले बच्चों √3 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा साइन -11 पाई अपॉन 3। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जो हमें माइनस में दे रखा है ना, इस माइनस को बाहर निकालिए, ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन 3। और 11 पाई अपॉन 3 कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3 की फॉर्म में। हाँ, ये बैठेगा, ये हो जाएगा माइनस के साइन, इसको लिख ले ये 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो माइनस के साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस का होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों सैक और कोसैक और क्या होगा? कोस होगा, ना कि साइन। तो क्या आएगा? साइन क्या होगा? माइनस लगेगा। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/√3/2। क्वेश्चन नंबर 9 हल हो गया है। पहला बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन करना,
फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।